हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को राजीव प्रकाशन की जो बुक होती है मैथ की, उसी के हम लोग प्रश्न हल करेंगे। प्रश्नावली लिखी है 3.3 जो कि आप लोग देख सकते हो। इसमें निम्न समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे जो प्रश्न हमें दिए गए हैं। हम लोग देखते हैं, पहला प्रश्न हमारा दिया है x + y = 5, ओके, और 2x - 3y = 4। ये हमें दो समीकरण दिए हैं जो कि इक्वेशन है, ठीक। उसके बाद सबसे पहले हम लोग विलोपन विधि देखते हैं। तो विलोपन विधि हम लोग देखेंगे तो इसमें समीकरण है x + y = 5, जो कि ये वाला मैंने सेम टू सेम लिखा है और इसको ये लिखा है, ठीक। अब मैंने क्या किया है कि मुझे ये y और y कट करना है, ये काटना है, तो इसको सेम बनाना है। और सेम बनाने के लिए जो संख्या नीचे होती है उससे ऊपर गुणा कर दो, जो ऊपर होती है उससे नीचे कर दो। यहाँ 1 माना जाएगा y के बगल में। तो अब मैंने क्या किया, 3 का ऊपर गुणा किया, 3 का x में किया तो 3x आ गया, 3 का y में करेंगे तो 3y हो जाएगा, और 3 का 5 में भी करना है तो 3 × 5 = 15 हो गया। यहाँ तक समझ आ गया। इसके बाद ये मैंने जैसे का तैसा लिख दिया है। अब लिखा है समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर, समीकरण 2 और 3 ये लिखे हैं। अब मैंने ये 3y और 3y काट दिया क्योंकि 3 रुपये आपके पास थे, 3 हमने ले लिए, तो 3 से 3 ये फिनिश हो गया। अब 3x ये है, 2x ये है, जोड़ने पर लिखा है ना, तो जोड़ेंगे। 3 और 2 कितना हो गया, 5x। इधर 15 और 4 कितने हो गए, 19। अब गुणा वाली चीज़ कहाँ जाती है, भाग में, क्योंकि x का मान निकालना है। तो x का मान निकाल लिया मैंने 19/5, ओके। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 कहाँ है तुम्हारा, 1 ये लिखा है, 1 में रख दो, 2 में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इसके बाद हमने x जो समीकरण 1 था वो जैसे का तैसा लिख दिया। x की वैल्यू हमने पहले ही ज्ञात कर ली है 19/5, तो ये मान हमने रख दिया 19/5 प्लस की y और ये 5 जैसे तैसे। उसके बाद मैंने क्या किया, 19/5 को उस साइड ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि इधर प्लस का है, जिसके अंक कोई चिन्ह नहीं है वो प्लस का, उधर भेजेंगे तो किसका होगा, माइनस का। हमेशा पीछे ही लिखना है, आगे मत लिखा करो। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लिया, 1 एलसीएम लेने पर, तो 5 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 5 ही आएगा। तो 5 × 5 = 25 और 19 एकम 19, या आप ऐसे भी कर सकते हो 25 एकम 25 तो ये हो ही गया। और 25 में से 19 घटा देंगे, जब 19 घटा देंगे तो आपको कितना मिलेगा, 6/5 हो जाएगा। अब y की वैल्यू आपको पता चल गई, और x का मान ये था और y का मान ये, तो ये तो हो गया आपका प्रतिस्थापन विधि, ओके। अब हम लोग देखेंगे विलोपन विधि हो गई है, सॉरी, ये विलोपन विधि। अब हम लोग देखेंगे प्रतिस्थापन विधि। तो x + y = 5 लिखा है, ये समीकरण वही हैं आपके सेम टू सेम, बस करने का तरीका है थोड़ा। ये विलोपन विधि है, ये प्रतिस्थापन विधि है, क्योंकि प्रश्न में ही कहा गया है विलोपन और प्रतिस्थापन होता है। समीकरण 1 से, इसमें समीकरण 1 उतारा मैंने और यहाँ से मैंने x का मान निकाला, y को उस साइड भेजा, जब y उस साइड जाएगी तो इधर प्लस की, उस साइड जाएगी किसकी होगी, माइनस की। ये समीकरण नंबर 3 बना दिया मैंने। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 कौन सा है तुम्हारा, ये रहा है। जब 2 ये है तो मैंने ये 2 उतार लिया, जैसे का तैसा लिखा है 2x - 3y = 4। अब मैंने क्या किया है, इसमें x की जगह ये वाला मान पूरा रखा मैंने, तो 2 और x के बीच में गुणा का संबंध है, इससे ये कट जाएगा। ये 5 - की y, ये मैंने पूरा का पूरा रख दिया, माइनस की 3y = 4। अब मैंने क्या किया, 2 का इसमें गुणा कर दिया, 2 × 5 = 10, और ये इसमें किया तो 2y। अब इधर ये जैसे का तैसा, ये जैसे तैसा। अब 3y और 2y 5y, ये 10 जैसे का तैसा, ये 4v। 10 को उधर भेजा मैंने तो ये किसका हो गया, माइनस का। जब माइनस की 10 में गई, माइनस की 6, इधर माइनस का 5y, माइनस से माइनस कट गया। गुणा वाली चीज़ किस में जाती है, भाग में। अब आप देखो y का मान ये और ये सेम सेम आ रहा है, इसका मतलब सही है हमारा। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब 3 कहाँ है तुम्हारा, ये 3 है तुम्हारा, ये लिखा है, ये समीकरण 3 है। इसमें हमने ये लिखा, देखो x = 5 - y, यही तो था हमारा, ये देखो, ठीक। अब इसके बाद y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो x = -5y, जहाँ पर y है वहाँ पे आप -6/5 लिखोगे, क्योंकि माइनस लगा है, ठीक है। 5 × 5 = 25, 25 में से 6 गई 19, ठीक, 19/5, और ये आपका आंसर। थैंक यू।